अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पोटैटो चिकन कटलेट्स, जिसको लोग चिकन और आलू की टिक्की भी कहते हैं। ये आप लोग लंच या डिनर में बना सकते हैं या फिर इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं गेस्ट वगैरह के लिए। ख़ास तौर से आप इसको बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलें जल्दी सी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लें कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप बॉईल कर लेंगे आलूओं को। 7 से 8 अदद आप अपने आलू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 से 8 अदद तक आलू लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया है। बिल्कुल बॉईल हो जाए तो आप इसका छिलका उतार के इसको अलग कर लें। एक बाउल यहाँ पे, एक छोटा बाउल मैंने चिकन लिए, इसको भी मैंने इसी तरह बॉईल कर लिया है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से मैंने बॉईल कर लिया था, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसका इस तरह से बिल्कुल इसका रेशा कर लेना है। मैंने दोनों तरह से रख लिए कि आप लोग देख लें कि इस फॉर्म में जब हम इसको उबाल लेंगे तो उसके बाद हमें इस तरह से उसका रेशा करना है। एक हमने दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च लिए, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। हरा धनिया, उसको भी हमने चॉप कर लिया है थोड़ा सा। और एक हमने लिया है लीमू। अच्छा, यहाँ पे हमने कुटी हुई मिर्ची ली है 1.5 खाने की चम्मच। आप अपने हिसाब जायका भी ले सकते हैं। नमक हस्बे जायका। एक छोटी काली मिर्च का चम्मच लिया है मैंने, जो हमारे पास टीस्पून होता है वो ले लें। यहाँ पे हमने ज़ीरा धनिया पीस लिया है, उसका भी हमने 1 खाने का चम्मच लिया है। ये है अनारदाना बारीक पिसा हुआ, ये भी आप 1 खाने का चम्मच ले सकते हैं। ये मसाले वो हैं जो मैंने लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं नमक और मिर्च को। जिन लोगों को कम मिर्च पसंद है वो थोड़ा कम ले सकते हैं, जिनको ज़्यादा तो वो ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा, हम जो फ्राई करेंगे उसके लिए हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे और 1 अदद अंडा चाहिए होगा। सबसे पहले हम आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू अच्छी तरह से मैश कर लिए हमने। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 बाउल चॉप हुई हुई चिकन जो हमने बॉईल कर रखी थी, और साथ में ही हम इसके शामिल करेंगे अपने सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे। सारे मसाले हम शामिल करते जाएंगे इसमें। कुटी हुई मिर्च, नमक, अनारदाना और सब कुछ जो मैंने आपको बताया था, सारे मसाले आप डाल देंगे इसी तरह चिकन के साथ। और इन सब चीज़ों को आलू के साथ अच्छे से मैश करेंगे। मिक्स कर लेना है सबको बहुत अच्छी तरह। अब हम इसमें अपने सारे मसाले शामिल करेंगे, मतलब जो हमने प्याज और हरी मिर्ची, हरा धनिया काट के रखा हुआ था। और अगेन हमें इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, साथ ही साथ हम अपना लेमन भी इसमें डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे लेमन को भी। इसको भी हम अपने शामिल कर लेंगे। ध्यान रखें बीज न जाना चाहिए इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हम इसकी अब बनाएंगे टिक्कियाँ। वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनानी है। अच्छा, हमारे ये कबाब कह लें या टिक्की कह लें, हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ इसको फ्राई किस तरह करना है जिससे ये बिल्कुल क्रिस्पी और मज़े के बने। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। अच्छा, हमें इन कटलेट्स को डबल कोटिंग करेंगे जिससे ये बहुत क्रिस्पी बने। सबसे पहले हमने एक अंडा ले लिया है जिसको हमने अच्छी तरह फेंट लिया है, और साथ में ही हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स जिसमें हम सेकंड कोट करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। सबसे पहले आपको कटलेट्स को अंडे में डिप करना है और सेकंड कोट करेंगे हम इसका ब्रेड क्रम्स से। ब्रेड क्रम्स से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं कटलेट्स। इसी तरह से हम बाकी भी कर लेंगे। हमने सब कटलेट्स को डबल कोट कर लिया है।
अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा यहाँ बिल्कुल गर्म है। अब हम इसके अंदर अपने कटलेट्स को शामिल करेंगे। इसको आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको पलटेंगे। कर लेते हैं, अगर ये ब्राउन हो गए हो तो फिर हम इसको पलटेंगे दूसरी साइड से भी, ताकि फ्राई हो जाए। देखें कितने प्यारे कलर आया है इसका, बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं ये एक साइड से। अब दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह फ्राई करेंगे। आप इसका कलर देख रहे हैं कितना प्यारा आया है, गोल्डन ब्राउन सा। हम देख लेते हैं अगर दूसरी साइड से भी फ्राई हो गए हैं। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। जी, तो हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी से कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको केचप के साथ या किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मेहमानों को सर्व करें, बच्चों को खिलाएं या फिर डिनर लंच में भी रख सकते हैं आप। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।